Good morning, student. Today we shall discuss more examples on analytic conditions of equilibrium. We discuss example number 6. A smooth hemispherical bowl of diameter A is placed so that its edge touches a smooth vertical wall. A heavy uniform rod is in equilibrium inclined at 60 degrees to the horizontal with one end resting on inner surface of the bowl and the other end against the wall. Show that the length of the rod is a plus a by under root 30. मीन्स क्या है, हमें एक हेमिस्फेरिकल बाउल गिवन है जिसका डायमीटर ए है, मीन्स रेडियस हो गई ए बाई 2, सच दैट जो इसका एज है वो किसको टच कर रहा है, वॉल को टच कर रहा है, और एक रोड है वो इक्विलिब्रियम में है जो एंगल 60 डिग्री बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, जिसका एक एंड तो दीवार पे लगा हुआ है और एक एंड बाउल के अंदर है। तो हमें ये शो करना है जो लेंथ ऑफ द रोड है वो क्या है, a प्लस ए बाई अंडर रूट 13। तो दिस इज द फिगर। ये बाउल हो गया, इसका एक वन एंड वॉल पे लग रहा है, ठीक है। ये ए भी हमारी रोड होगी जो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या डिग्री एंगल बना रही है, 60 डिग्री एंगल बना रही है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ए बी। उसके लिए लेट द बॉल टच द वर्टिकल वॉल एट पी एंड ओ बी द सेंटर ऑफ द बाउल। ओ हमने ये वाला ओ हमने मान लिया सेंटर, दिस इज ओ सेंटर मान लिया, ये पी इस पे टच कर रहा है। लेट ए बी विद द रोड ऑफ वेट डब्ल्यू। ए बी मैंने रोड मान ली जिसका वेट है डब्ल्यू, जो ए बी के सेंटर पॉइंट पे मिड पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। एंड लेट रिएक्शन एट ए एंड बी भी आर एंड एस। ए पे जो रिएक्शन है वो है आर और जो बी पे रिएक्शन है एस, normal to the surface of the bowl and normal to the wall. Now the rod ABB in equilibrium under the action of three forces R, S and W and they meet at point C। और तीनों फोर्स किसमें मिल रहे हैं, C पे। ये W हो गया, ये R हो गया और ये S हो गया। नाउ अब ट्रायंगल ABC लेंगे हम, ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC में हम ट्रिग्नोमेट्रिकल MN थ्योरम लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, AG प्लस BG कोट 30। ये एंगल 30 कैसे हुआ हमारे पास, ये एंगल हमारे पास 60 है, ये हमारा 90 डिग्री एंगल है, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। इज इक्वल टू एजी कोट थीटा माइनस बीजी कोट, ये हमारा 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारा, ए जी प्लस बी जी ए बी के इक्वल आ गया। ए बी कोट 30 इज इक्वल टू ए जी को लिख सकती हूँ मैं ए बी बाई 2 कोट थीटा माइनस कोट 90 हमारा होता है 0। दिस इंप्लाइज ए बी कोट 30 इक्वल टू ए बी बाई 2 कोट थीटा। दिस इंप्लाइज रूट 30 इज इक्वल टू कोट थीटा बाई 2। दिस इंप्लाइज कोट थीटा इज इक्वल टू 2 बाई रूट 3। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले लगा के सोल्व करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 बाई अंडर रूट 13। नाउ इन ट्रायंगल ए बी एम, अब हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है। ए बी की वैल्यू निकालने के लिए हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी एम। तो ए बी बाई बी एम, ए बी बाई बी एम, हाइपोटेनस ओवर बेस क्या हो जाएगा सीकेंड, सीकेंड और ये एंगल है हमारा 60, तो सीकेंड 60। अब सीकेंड 60 होता है 2, तो ए बी इज इक्वल टू 2 बी एम। अब बी एम को देखो, अब यहाँ से बी एम इज इक्वल टू डीपी, और डीपी किसके इक्वल है, डीओ प्लस ओपी के। तो ये हमारे पास हो गया ए बी इक्वल टू 2 बी एम 2 डी पी विच इज इक्वल टू 2 ओपी प्लस ओडी। अब ओपी और ओडी चेक करते हैं हम, क्या है हमारे पास, ओपी तो हमारी रेडियस है तो ए बाई 2 होगी, और ओडी क्या है, ओडी इस ट्रायंगल में देखेंगे हम, ट्रायंगल ए ओ डी में, तो हमारे पास आ जाएगी ओ ए साइन थीटा, और ओ ए की अगेन वैल्यू क्या है, ए बाई 2, क्योंकि ओ ए रेडियस है, क्योंकि देखो ओ ए हमारे पास रेडियस है। तो ये हो गया ए बाई 2 प्लस ए बाई 2, साइन थीटा की वैल्यू 1 बाई अंडर रूट 13 है, तो ए भी हमारे पास हो गया सोल्व करके ए प्लस ए बाई रूट 13। हैंस द लेंथ ऑफ द रोड इज ए प्लस ए बाई अंडर रूट 13। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज a hemisphere of radius a and weight w is placed with its curved surface on a smooth table and a string of length L is attached to a point on its rim and to a point on the table. Find the position of equilibrium and prove that the tension of the string is 3w by 8 a minus L over 2al minus L square under the root। मीन्स एक हेमिस्फीयर है जिसकी रेडियस है हमारे पास a और जिसका वेट w है, और उसका जो कर्व सरफेस है वो किस पे रखा हुआ है, टेबल के ऊपर है। एक स्ट्रिंग है लेंथ जिसकी एल है, वो क्या है, इसके एक रिम पे और इस टेबल पे अटैच हो रखी है। तो हमें क्या निकालना है, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। तो हमने मान लिया लेट सी बी द सेंटर ऑफ द बेस, जी हमने मान लिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पॉइंट पे एक्ट करता है, 3a बाई 8 पे। देन सी जी इज इक्वल टू 3a बाई 8। Now let A be the point of contact of hemisphere with table, तो ये पॉइंट हमने कॉन्टेक्ट मान लिया।
एंड बीएम हमने क्या मान ली, स्ट्रिंग जिसकी लेंथ कितनी है, एल, एंड लेट टी बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड आर बी द रिएक्शन एट पॉइंट ओ। ए पॉइंट पे हमने रिएक्शन मान ली आर, पासिंग थ्रू विच पास थ्रू सी। नाउ ए सी देखते हैं हम। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, टेंशन टी निकालनी है, वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं ए सी। ए सी किसके इक्वल है, ए सी को मैं लिख सकती हूँ सी एल प्लस एल ए। सी एल प्लस एल ए किसके इक्वल है, बी एम के, और बी एम की क्या गिवन है, एल। और सी एल इस ट्रायंगल से बी सी एल से अगर मैं ये एंगल थीटा मान लेती हूँ तो बी सी एल से ये हमारे पास आ जाएगी बी सी साइन थीटा प्लस एल। और ए सी हमारे पास क्या है, रेडियस है, तो क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस एल। तो ए साइन थीटा इक्वल टू ए माइनस एल, साइन थीटा की वैल्यू आ गई ए माइनस एल ओवर ए। तो साइन थीटा की आ गई टेंजेंट थीटा साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है, तो यहाँ से हमारी टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई ए माइनस एल टू ए एल माइनस एल स्क्वायर अंडर दी रूट। ये हमारे बाद में काम आएगी। अब हम फोर्सेस देखते हैं कौन कौन से हमारे पास। वेट डब्ल्यू है, हमारे पास फोर्स आर है, और हमारे पास फोर्स टेंशन टी है जो एक्ट कर रहे हैं। अब हम अगर पैरेलल फोर्सेस होते हैं तो उनका ला लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, W बाय बी एल, जो W है W बाय बी एल इज इक्वल टू टी बाय ए डी। टी है टी बाय ए डी, टी बाय ए डी। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, टी बाय ए डी हो गया। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, क्रॉस ए डी को मैं लिख सकती हूँ, ए डी किसके इक्वल है, जो हमारी ए डी हो किसके इक्वल है, जी एन के, तो मैं लिख सकती हूँ जी एन। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टी बी एल इज इक्वल टू डब्ल्यू जी एन। दिस इंप्लाइज, अब टी बी एल किसके इक्वल है, हमारी ए कोस थीटा के। कैसे, ये हमारी है बी एल, तो यहाँ ये रेडियस है ए, ये एंगल है थीटा, तो ए कोस थीटा के। और इसी तरह जीएन है हमारी 3a/8 साइन थीटा। वो कैसे, जीएन इस ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे तो ये 3a/8 है, तो 3a साइन थीटा हो गया। दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, यहां से a से कैंसिल हो जाएगा, 3w/8 टेंजेंट थीटा। दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू 3w/8 a माइनस एल 2a l माइनस एल स्क्वायर अंडर दी रूट। दिस इज द रिक्वायर्ड। Now we do example number 8. A solid cone of height h and semi-vertical angle alpha is placed with its base against smooth vertical wall and is supported by a string attached to its vertex and to a point in the wall. Show that the greatest possible length of the string is this one. Means हमें क्या है, cone given है जिसकी height तो है h and semi-vertical angle given है alpha. इसको ऐसे प्लेस किया है कि जो इसका बेस है वो किसको टच कर रहा है, वॉल को, और एक स्ट्रिंग अटैच करनी है इसके वर्टेक्स से सच दैट, इसके वर्टेक्स से अटैच करनी है और वॉल पे। शो दैट द जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगी वो होगी हमारी h इंटू 1 + 16/9 टेंजेंट स्क्वायर अल्फा अंडर दी रूट। लेट अस सोल्व दिस। लेट ए बी सी बी दी कोन ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। ए बी सी हमने कोण मान लिया और हाइट ए ओ मान लिया हमने एच। लेट जी बी दी सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो कहाँ पे लाई करता है, 3:1 रेशियो पे कोण का हमेशा। तो हमारे पास ए जी ओवर जी ओ क्या आ जाएगी, 3/1। तो ए जी तो हमारी एज टोटल ए ओ कितनी है हमारी, एच है, तो ए जी क्या हो जाएगा हमारे पास 3/4 एच, और जी ओ हमारे पास हो जाएगी h/4। ऑल्सो जीई, जी क्या है हमारे पास, जीई, जी को मैं लिख सकती हूँ जी इज इक्वल टू ओसी, और ओसी क्या है हमारे पास, एओ टेंजेंट अल्फा। एओ है हमारे पास एच, तो एच टेंजेंट अल्फा। नाउ इन ट्रायंगल एओडी, एओडी में हमारे पास क्या है, एडी ओवर डी इज इक्वल टू एओ ओवर ए जी। ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा दी हमने कि एडी ओवर ए इज इक्वल टू ए ओवर ए जी। दिस इंप्लाइज एडी ओवर ए क्या आ जाएगी, एओ हमारे पास कितनी है, एओ तो हमारे पास क्या है, एच है, और ए जी क्या है हमारे पास 3/4 एच, तो एच एच कैंसिल हो गई, हमारे पास आ गई 4/3। तो ए डी की वैल्यू आ गई हमारे 4/3
ए। ये सब वैल्यूज हम किस लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें किसकी लेंथ निकालनी है, स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, और एडी हमारे पास स्ट्रिंग है। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, अब हमारे पास एडी आ गई 4/3 AE। अब हमें AE की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं AGE। AGE में AE क्या होगा हमारे पास, AGE में AE क्या होगा, AG स्क्वायर प्लस EG स्क्वायर अंडर दी रूट। अब AG की वैल्यू रख दी हमने, EG की वैल्यू रख दी। ये वैल्यूज रखने के बाद हमारे पास AE आ गया H इंटू अंडर रूट 9/16 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। इसका मतलब AD क्या हो गया, AD हमारे पास था 4/3E, यहाँ से हमने इक्वेशन नंबर 1 से, तो 4/3 AE की वैल्यू रख देंगे। तो AD ये हमारा यहाँ से 3/4 कॉमन ले लिया हमने, कैंसिल होके हमारे पास AD की लेंथ आ गई H इंटू 1 प्लस 16/9 टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। दिस इज द आंसर। क्यों, क्योंकि ये हमारी ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। क्यों, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिएक्शन आर, वेट W किस पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, ई पॉइंट पे। तो जो हमारी स्ट्रिंग है, जो मैक्स स्ट्रिंग है, वो भी कहां से पास करनी चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, ई पॉइंट से ही। यहां से पास करेगी तो जो मैक्सिमम लेंथ है वो क्या आएगी हमारी, AD। Therefore, this is the required answer. AD is the required answer. Now, example number 9. A square of side side 2A is placed with its plane vertical between two smooth pegs which are in same horizontal line and at C distance apart. मीन्स एक स्केयर है जिसकी साइड 2A है, उसको प्लेस करा है, इसका प्लेन किस हिसाब से किया है, इसका प्लेन वर्टिकल है बिटवीन टू स्मूथ पैग विच आर इन सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। मीन्स कैसे है, ये हमारा स्केयर है, ये P और क्या दो पैग है, इसके ऊपर इसको सटा रखा है। शो करना हमें, इट विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इंक्लिनेशन ऑफ वन ऑफ इट्स साइड टू द हॉरिजॉन्टल इज आइदर 45 डिग्री और हाफ साइन इनवर्स A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर ओवर C स्क्वायर। अब हमें ये शो करना है कि ये जो हमारा स्क्वायर है वो इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब इसका जो इंक्लिनेशन है, एंगल है, किसके साथ, ओरिजेंटल के साथ, या तो 45 डिग्री हो या फिर हाफ साइन इनवर्स A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर ओवर C स्क्वायर। लेट अस सॉल्व दिस। लेट ABCD बी द स्क्वायर। हाँ जी, अब रिएक्शन भी एक्ट करेंगी पैग पे, तो मैंने मान लिया लेट R बी द रिएक्शन एट P एंड S बी द रिएक्शन एट P। और जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है G पे लाई करेगा और वेट W एक्ट कर रहा है उस पे। विच मस्ट आल्सो पासिस थ्रू, कहां से पास करना चाहिए, O से, जहां आपकी रिएक्शन मीट कर रही है। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो वेट W है, वो भी यहीं से एक्ट करेगा, तो O पॉइंट से पास करने तीनों। लेट थीटा बी द इंक्लिनेशन, मैंने मान लिया हॉरिजॉन्टल से। अब हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम क्या करते हैं, OA को ज्वाइन कर देते हैं, जो O है जहां से हमारे फोर्सेस पास कर रहे हैं, OA को ज्वाइन कर देते हैं। अब ये एंगल भी हमारे पास थीटा हो जाएगा। वो कैसे, क्योंकि ध्यान से देखो हमारा OAP क्या हो, एक रेक्टेंगल बन जाएगा, क्योंकि ये भी 90 डिग्री पे, ये भी 90 डिग्री पे, तो ये रेक्टेंगल बन गया। अब ये एंगल थीटा है तो ये भी हो गया एंगल थीटा। ये थीटा एंगल है तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन, तो ये एंगल भी क्या हो गया, थीटा। तो इसका मतलब हमारे पास एंगल OA क्या हो इक्वल टू एंगल PQA। PQA थीटा के इक्वल है, तो OA क्या हो, ये भी किसके इक्वल आ गया, थीटा है। देन एंगल OAM, टोटल एंगल OAM, टोटल एंगल कितना बन गया, 2 थीटा। नाउ AM क्या होगी हमारी, AM हमारी हो जाएगी, AM लेंगे अगर हम ट्रायंगल OAM में, तो AM हो जाएगी हमारी OA cos 2 थीटा। OA cos 2 थीटा और OA क्या है हमारे पास, C के इक्वल है, OA C के इक्वल क्यों है, क्योंकि देखो ये हमारा रेक्टेंगल बन गया और P क्या उस रेक्टेंगल है तो डायगोनल इक्वल होंगे। जो हमारा OA है वो किसके इक्वल है, P क्या होगी, और P क्या किसके इक्वल है, C के, क्योंकि डिस्टेंस इनकी C दे रखी है। तो AM हमारे पास हो गया C cos 2 थीटा। ऑल्सो AM है, अब हमारा AM है, इसको हम लिख सकते हैं AM इज इक्वल टू AG cos एंगल MEG। अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सी हमने ट्रायंगल ली है, AMG। तो AMG में हमारा
ए एम है, ए एम को मैं लिख सकती हूँ ए जी कोस एंगल एम ए जी, और एम ए जी एंगल हमारा कितना है, एम ए जी एंगल है हमारा 45 प्लस थीटा। वो कैसे, देखो टोटल एंगल 90 डिग्री है, ये हमारा डायगोनल है, ये हमारा डायगोनल है, तो जो एंगल है डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट करता है तो 45 डिग्री, तो ये हो गया सारा, और प्लस में थीटा, ये तो हो गया हमारा 45 प्लस थीटा। अच्छा जी, अब बात आई एजी की। एजी क्या है हमारे पास, एजी है क्या, a√2, सबको पता है कोई भी स्केयर है उसके जब डायगोनल की हम लेंथ निकालते हैं वो होती है हमारी 2a√2, तो ये हमारी हाफ है, तो ये कितनी हो जाएगी a√2। देयरफॉर हमारे पास क्या आ गया कुल मिला के, am इज इक्वल टू, am किसके इक्वल है, और am हमने अभी निकाला था ऊपर c cos 2 थीटा के, और यहाँ से am हमारा आ गया a√2 cos 45 प्लस थीटा के। तो इसका मतलब ये दोनों हम इक्वेट कर देते हैं, दोनों m की वैल्यू है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, ये क्या है c cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू a√2। अब cos 45 प्लस थीटा, cos a प्लस b का फॉर्मूला cos a cos b प्लस साइन a साइन b, तो cos 45 प्लस थीटा, तो ये cos थीटा 1/√2 माइनस साइन थीटा 1/√2, तो यहाँ से इसका इसके माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, तो सी कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा विच इज इक्वल टू 1/√2 कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ए कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब दोनों में से कोस थीटा माइनस साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा सी कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब आइदर दिस वन 0 और दिस इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास कोस थीटा माइनस साइन थीटा 0 होगा तो कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1, मीन्स थीटा आ जाएगा π/4 यानी कि 45 डिग्री, यही शो करना था। नेक्स्ट है सी कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस ए इज इक्वल टू 0, इसका मतलब सी कोस थीटा प्लस साइन थीटा हमारा हो जाएगा ए। अब दोनों तरफ स्केयर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा सी स्केयर कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा विच इज इक्वल टू ए स्केयर, तो सी स्केयर 1 प्लस साइन 2 थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्केयर। तो यहाँ से हमारे पास आ गया सी स्केयर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस सी स्केयर, यहाँ से साइन 2 थीटा की वैल्यू आ गई, फिर यहाँ से हमारा 2 थीटा हो गया साइन इनवर्स ए स्केयर माइनस सी स्केयर बाय सी स्केयर, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स ए स्केयर माइनस सी स्केयर बाय सी स्केयर। आंसर, थैंक यू।